वीडियो का टॉपिक है बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना। यह वीडियो कक्षा 8 के गणित विषय पर आधारित है। आइए जानते हैं कि इस वीडियो में हम क्या क्या सीखेंगे। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि बेलनाकार आकृतियां क्या होती हैं, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं, साथ ही साथ हम सीखेंगे कि बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल से संबंधित कुछ प्रश्न। तो आपको यहाँ पर एक बेलन दिख रहा है। आप बता सकते हैं कि इसमें कितनी भुजाएं होती हैं, या फिर जो आकृतियां इसमें से बनेगी उनकी भुजाओं में कौन सी 2D आकृतियां हैं। अपनी नोटबुक पर इस पैकेजिंग का एक स्केच बनाएं या फिर इसका नेट बनाएं। तो आप देख सकते हैं कि इसका पैकेजिंग का नेट हम कुछ इस तरीके से बनाएंगे और इस आकृति का, इस डिब्बे का नेट कुछ इस तरीके से बनेगा। तो आइए जानते हैं कि इन बेलनाकार आकृतियों का पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं। पिछले वीडियो में हमने सीखा था कि घनाभ का या फिर घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं। आज इस वीडियो में हम बेलनाकार आकृतियों का पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं, इस पर चर्चा करेंगे। आपको यहाँ पर एक बेलनाकार आकृति का केंद्र दिया हुआ है, इसका हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम इसको लेबल करेंगे, इसके ऊपर का ढक्कन बनाएंगे और जो नीचे का हिस्सा है उसे भी हम बनाएंगे कुछ इस तरीके से। तो हम जानते हैं कि इसकी ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है और ये जो आकृति बन रही है यह एक आयत की आकृति बन रही है। ऊपर का हिस्सा आपको एक वृत्ताकार बन रहा है, साथ ही साथ नीचे का हिस्सा भी आपको एक वृत्ताकार बन रहा है, जिसका हमें व्यास पता है जो कि 5 सेंटीमीटर है। तो इसकी ऊंचाई हमें 7 सेंटीमीटर मालूम है और इसकी इस भुजा की लंबाई वह इस वृत्त के परिधि के बराबर होगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरीके से इस वृत्त का परिधि होगा। परिधि का सूत्र होता है पाई गुणे व्यास। तो इस प्रकार से हम इस भुजा की लंबाई पाई गुणे व्यास करेंगे, जो कि यहाँ पर व्यास का मान 5 है, तो हमें इस भुजा की लंबाई मिल जाएगी। और हम जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, तो साथ में हम इस पाई गुणे 5 का गुणा करने पर हमें यह मान प्राप्त होगा। इस तरीके से आप ऊपर के वृत्त का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, जो कि होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई और आर का मान 5 में यदि हम 2 का भाग कर देंगे तो हमें आर का मान मिल जाएगा, जो कि रेडियस या फिर त्रिज्या जिसे कहते हैं, और उसको गुणा करने पर हमें मिल जाएगा 19.63। इसी तरीके से निचले हिस्से का मान भी बराबर वही होगा। अब यदि हम इन सभी क्षेत्रफल को जोड़ देंगे तो हमें इस बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल मिल जाएगा, जो कि 149.23 वर्ग सेंटीमीटर है। आइए अब एक और उदाहरण देखें। तो सबसे पहले हम आकृति का नेट बना लेते हैं, नेट के मान लिख देते हैं और प्रत्येक आकृति का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम लेवल का क्षेत्रफल निकालेंगे, जो कि 47.12 वर्ग सेंटीमीटर है। इसी तरीके से ऊपर के हिस्से का क्षेत्रफल 7.07 वर्ग सेंटीमीटर निकलेगा। इसी तरीके से नीचे का क्षेत्रफल भी 7.07 वर्ग सेंटीमीटर निकलेगा। यदि हम इन सभी मान को जोड़ेंगे तो हमें इस बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 61.26 वर्ग सेंटीमीटर मिलेगा। आइए अब आप इस केन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालें। उम्मीद है कि आप कुछ इस तरीके से स्टेप्स फॉलो कर रहे होंगे और आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल 70.69 वर्ग सेंटीमीटर मिला होगा। अब आपको यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है। इस उदाहरण को ध्यान में रखते हुए इन बेलनाकार आकृतियों को अपने नोटबुक पर बनाएं और उनका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। अब आप अपने उत्तर का मिलान कर लें। तो इस वीडियो में हमने सीखा कि बेलनाकार आकृतियां क्या होती हैं, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं, साथ ही साथ हमने बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल से संबंधित कुछ प्रश्न हल किए। अब आप निम्न प्रश्न का वर्णन करते हुए अपने मित्र को एक व्हाट्सएप संदेश लिखें। आपके लिए प्रश्न है, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।